ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात ख़त्े में कशीदगी कम करने, अमन और इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशों पर गुफ्तगू की गई। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मुलाकात में मगरबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम और सलामती के लिए फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियों पर गौर। पाकिस्तान के अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें जारी हैं और इसी सिलसिले में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान में ही मौजूद हैं। इससे मतलब हम ब्रेक लेंगे। हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर कैसे देख रहे हैं आप, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात हुई है, इससे मतलब भी मौक़िफ़ दिएगा और ये भी बताएगा कि आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक उसमें जो एफ़र्ट की जा रही हैं वर्ल्ड में, उसको आप कैसे देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी बिल्कुल, ये देखिए, ये तो पूरा एक आप कह लीजिए कि एक प्रोसेस जो है जिसका तसलसल हम देख रहे हैं पिछले 2-2.5 महीनों से, जिसको पूरी दुनिया सराह रही है कि पाकिस्तानी लीडरशिप ने किस तरीके से एक बहुत ही शायद हिस्ट्री के सबसे मुश्किल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है बहुत इफेक्टिव सिंसियर फैसिलिटेशन की है और जिस तरह से मेडिएशन की है, वो आई थिंक सारी दुनिया के लीडर्स पूरे आप देख लीजिए हर जगह ये बात हो रही है। और पर्टिकुलरली जो हमारे फील्ड मार्शल हैं जनरल आसिम, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी जो डिप्लोमेटिक आउटरीच है उसको लोग बहुत सराह रहे हैं। इवन डिप्लोमेटिक सर्कल्स पूरी दुनिया में उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये उसी का तसलसल है, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरीके से नेगोशिएशंस की जब इस्लामाबाद में हुई, उसका एक राउंड हुआ, उसके बाद उम्मीद थी कि कोई पेशरफ्त होगी और कोई फ्रेमवर्क आएगा। इमीडिएटली किसी माहिदा तो एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत कम्प्लेक्स है। यहाँ इस रीजन के अंदर बहुत जो आप कह लीजिए कि कम्प्लेक्सिटीज हैं, लेकिन फिर वो उसमें ब्रेक आ गई और उस ब्रेक के बाद लग रहा था जो जिस तरह की साइबर रेटिंग हो रही थी दोनों तरफ से कि खुदा न खास्ता कहीं दोबारा से एस्केलेट ना हो जाए मामला और दोबारा से किसी खराब सूरत हाल की तरफ ना चला जाए। लेकिन अगेन पाकिस्तान ने अपना वो रोल अदा किया और अभी भी जो इफेक्टिव तरीके से बातचीत हो रही है वो उसका सेहरा भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को जाता है। और उसकी वजह ये है कि दोनों मुल्कों का पाकिस्तान पे बहुत ट्रस्ट है, जिसमें अमेरिका भी है और ईरान भी है। और बीच में बहुत सारे स्पॉयलर्स ने जो एक तरह से मेडिएशन डायलेमा है वो क्रिएट करने की कोशिश की, जिसमें ये मिसट्रस्ट पैदा किया जाए। लेकिन क्योंकि दोनों मुल्क जानते हैं कि पाकिस्तान का जो एफर्ट है वो बहुत सिंसेरिटी के साथ है, विदाउट एनी डिज़ाइन है, विदाउट किसी भी ऐसी किसी भी कोई इंटरेस्ट पाकिस्तान का सिर्फ यही है कि इलाके में अमन हो और ग्लोबल पीस जो है वो अचीव हो। तो आज जो उनकी जो कल मुलाकात हुई है CDS की ईरानी फॉरेन मिनिस्टर के साथ, वो बहुत सिग्निफिकेंट थी। ये वही स्टेप्स हैं जी जिसके ऊपर मुझे लगता है कि चलते हुए सून एक आधे दिन के अंदर अब उनकी मुलाकात शायद आज एक्सपेक्टेड है खामेनी साहब के साथ भी। उसके बाद कुछ अनाउंसमेंट्स मुतवक्को हैं। इमीडिएटली कोई मुआहिदा तो शायद होता हुआ नजर नहीं आएगा, लेकिन एक फ्रेमवर्क जरूर अपीयर होगा और वो फ्रेमवर्क जो है उसके शायद 2 हिस्से होंगे, जिसमें एक हिस्से के ऊपर जो है वो प्रोसेस को डिफाइन कर दिया जाएगा और उस प्रोसेस कल्मिनेशन तक जो हॉस्टिलिटीज हैं वो ब्रेक नहीं होंगी। और उसके बाद फिर जो डिफरेंट जितने इश्यूज हैं, चाहे वो न्यूक्लियर जो है इन्वेस्टमेंट का इशू है या जेट फॉर्मर्स का इशू है या ईरान की रेपरेशंस का इशू है या और जो बहुत बाकी मामलात हैं इससे रिलेटेड, उनको एक फ्रेमवर्क के तहत हल किया जाएगा। जी अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमने अगर दोनों कंट्रीज़ के अगर वर्डिक्ट देखें तो ईरान कहता है कि काफ़ी इख्तलाफात जो हैं वो कम हुए हैं, अब वाहिदा शायद हो सकता है। आपको लगता है अमेरिका की जानिब से कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जाएगी? क्योंकि हमेशा वहाँ पे 2 पैरेलल ट्रैक के ऊपर बात की जाती है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ कहते हैं वाहिदा हो रहा है, फिर उसके बाद धमकी दी जाती है। लगता है वहाँ पे कोई किसी भी किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी शो की जाएगी अब? देखिए वहाँ पे इधर नेगोशिएशन के बाद है, इसमें नेगोशिएशन के लिए प्रोसेस को पुश किया जा रहा था, वो पब्लिक स्टेटमेंट्स के थ्रू किया जा रहा था, आपस में नहीं हो रही थी। और वो भी अमेरिका साइड से आपने देखा हो रही थी, धमकियां दी जा रही थी क्योंकि वो सॉर्ट ऑफ शायद वो कोई लीवरेज शायद गेन करना चाह रहे थे। लेकिन वो चीजें ईरान के ऊपर हमने देखा कि बहुत इफेक्टिव नहीं थी। अगेन फिर जो है एज ए इंटरलोक्यूटर पाकिस्तान को बार बार रिक्वेस्ट की है अमेरिकन ने। आपने कल मार्को रूबियो साहब का भी की, तो फिर पाकिस्तान ने अगेन अपना रोल अदा किया। पाकिस्तान का पहले भी ये मौक़िफ़ था कि ये आपस में बैठ के मिल के और विदाउट साइबर रेटिंग चीज़ों को समझ के उनकी कम्प्लेक्सिटी को देखते हुए जो है
جہاں پہ روڈ بلاکس ہیں وہاں پہ سرکموینٹ کرنا چاہیے, وہاں پہ آپ کو سائڈ سے آ کے اس پرابلم کو منور کرنا چاہیے. تو یہ پاکستان کی پالیسی تھی. پاکستان ظاہر ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتا تھا دونوں ملکوں کو, صرف فیسیلیٹیٹ کر سکتا تھا, اور وہ فیسیلیٹیٹ ہی کر رہا تھا. لیکن آئی تھنک وہ بات اب جو ہے وہ امریکن جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے, اور اسی لیے اب جو ان کا موقف ہے جو کافی مائلڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے.